हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध। बेटा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध पढ़ा तथा अपवहन वेग और जो धारा घनत्व होता है उसमें संबंध निकाला। तो बेटा धारा और अपवहन वेग में जो संबंध निकल के आया था वो निकल के आया था, देखिए बेटा इधर क्या निकल के आया, I बराबर निकल के आया था NE/ABD। ये बेटा धारा और अपवहन वेग में संबंध है। और उसके बाद हमने धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध निकाला। तो किस आधार पर निकाला, देखिए इसको हम लोग यहाँ पहुँचा देंगे तो I/A बेटा बनेगा वैल्यू यहाँ पर NE/BD। बेटा ये किसके इक्वल होता है, धारा घनत्व के इक्वल होता है, तो NE/BD। तो ये चीज़ें हमारे पास निकल के आई कल वाले वीडियो लेक्चर में, धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध और धारा और अपवहन वेग में संबंध। तो बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो देखिए बेटा इसको भी हम इजीली तरीके से ज्ञात करेंगे। देखो बेटा पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। ध्यान देना कि हमारे पास कोई L लंबाई का कोई चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है। बेटा ये L लंबाई है इस चालक तार की और इसको B विभवांतर से जोड़ा गया है। इसको B विभवांतर से जोड़ा गया है। देखिए बेटा इधर इस चालक तार की जो लंबाई है वो है L, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। L लंबाई है बेटा इसकी और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। कितना है बेटा, A। देखिए तो ये हो गया इसका P पॉइंट, ये हो गया इसका Q पॉइंट। तो आप जानते हैं धारा इधर से फ्लो होगी इसमें और इधर से आउट होगी धारा। क्लियर है बेटा सभी का। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस डायरेक्शन में गति करेंगे। किस वेग से, BD वेग से। किस वेग से गति करेंगे बेटा, BD वेग से गति करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फ्लो होगी, जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी दिशा ये होगी। ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब किसी चालक तार में सपोज करिए L लंबाई का कोई एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाला एक चालक तार है जिसके सिरों पर B विभवांतर आरोपित किया जाता है, जिससे चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग क्या हो जाता है बेटा, VD हो जाता है। तो अपवहन वेग आप जानते हैं VD इक्वल टू होता है E/τ/m। देखिए लिखेंगे बेटा यहाँ पर लिखेंगे माना L लंबाई का कोई एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक है। ठीक है बेटा, एक चालक है जिसके दोनों सिरों पर B विभवांतर आरोपित किया जाता है। बेटा जो डायग्राम में था मैंने आपको केवल वही बताया है कि L लंबाई का कोई चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना बेटा, एक समान है, जिसके दोनों सिरों पर B विभवांतर आरोपित किया जाता है। लिखेंगे जिससे चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग BD हो जाता है। देखो बेटा इधर, तो अपवहन वेग VD इक्वल टू आप जानते हैं
टाउ अपॉन एम। टाउ बेटा विश्रांति काल होता है, ई क्या है विद्युत क्षेत्र है, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन है, और एम का इलेक्ट्रॉन का मास है। क्लियर है बेटा, ये हो गया समीकरण 1। अब चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा, लिखेंगे चालक का विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए बेटा E इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब E इक्वल टू यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे बेटा, कितना विभवांतर आरोपित किया जा रहा है, B कितनी लंबाई पर, L लंबाई पर, तो B अपॉन L। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए बेटा, तो बी डी इक्वल टू ई, अब बेटा ई का वैल्यू रख देंगे बी टाउ अपॉन एम एल। तो बेटा इसको हम लोग ऐसे एडजस्ट करेंगे, देखिए इधर बी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल लिख दीजिए, और इसको बी कर देंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ एक बात समझो कि वी डी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, बी। वी डी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, बी। बी डी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, बी। रिलेशन से हमारे पास ये निकल के आ गया, यही क्या है संबंध है, यही संबंध है, संबंध है। ठीक है बेटा, तो क्या निकल गया है बेटा, वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम एल इंटू बी। तो ये किस में रिलेशन निकल के आया है, अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो बेटा इस समीकरण से आप एक चीज देखो कि जो अपवहन वेग है वो चालक पर आरोपित विभवांतर कैसा है, समानुपाती है। कैसा है, समानुपाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम चालक पर विभवांतर बढ़ाते जाएंगे तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका अपवहन वेग बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या करता जाएगा, अपवहन वेग बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। देख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा। माना एल लंबाई का कोई एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक है जिसके दोनों सिरों पर बी विभवांतर आरोपित किया जाता है, जिससे चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग वीडी हो जाता है। बेटा अपवहन वेग आप जानते हैं वीडी इक्वल टू होता है ई, देखिए बेटा ई टाउ अपॉन एम, ये अपवहन वेग होता है। मैंने इसके लिए सूत्र निकाला था अलग से। क्लियर, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया बेटा हमने। चालक का जो विद्युत क्षेत्र है ई इक्वल टू होता है बी अपॉन एल होता है। वी अपॉन एल मतलब एल लंबाई के चालक तार पर विभवांतर लगाना। समीकरण 2 का मान उठा के समीकरण 1 में रखा बेटा हमने, तो वैल्यू निकल के आ गई वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। तो यहाँ एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जो अपवहन वेग है वो आरोपित विभवांतर के कैसा है, समानुपाती है बेटा। कैसा है, समानुपाती। तो यही हमने रिलेशन निकालना था। तो ये क्या निकल के आ गया बेटा, हमारे पास रिलेशन आ गया। आगे देखते हैं बेटा, इसके कुछ पॉइंट है हमारे पास। देखिए देखो बेटा, लिखेंगे बेटा यहां पर लिखेंगे अर्थार्थ। देखो बेटा हमारे पास क्या निकल के आया है, बी डी ए प्रोपोर्शनल टू बी, ये निकल के आया बेटा अपने पास। ठीक है, लिखेंगे अर्थार्थ, अर्थार्थ चालक के इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, अपवहन वेग चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के कैसा होता है बेटा, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, तो कैसा होता है बेटा, समानुपाती होता है। और एक चीज याद रखना
कि जो अपवहन वेग हो, इलेक्ट्रॉन का जो अपवहन वेग है वो चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। लिख देंगे बेटा, लिखेंगे अपवहन वेग, अपवहन वेग चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। क्लियर है बेटा? तो चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो बेटा ये हमारे पास फिक्स एक रिलेशन निकल के आ गया। अब कुछ विशेष पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो यदि मैं चालक के व्यास को दुगना कर दूं, हमारे पास कोई चालक है बेटा, अगर मैं उसके व्यास को दुगना कर दूं तो इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए बेटा, नोट पॉइंट की बात पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखिए बेटा, लिखेंगे यदि चालक का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है। क्लियर बेटा? अगर चालक का व्यास दुगना कर दें हम लोग तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनके अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अप्रभावित रहेगी। कैसी रहेगी बेटा? अप्रभावित रहेगी। ध्यान दीजिए बेटा इधर, कैसी रहेगी बेटा? अप्रभावित रहेगी। कब? जब चालक का व्यास क्या कर दिया जाए? दुगना। और कैसी रहेगी? अप्रभावित रहेगी। कैसी रहेगी? अप्रभावित रहेगी। बेटा दूसरा पॉइंट है, आप जानते हैं किसी आवेशित चालक के अंदर, कोई भी आवेशित चालक है बेटा, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा? 0 होता है। कितना होता है? 0। लेकिन धारावाही चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। धारावाही चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? लिखेंगे बेटा, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, परंतु धारावाही चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। धारावाही के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है बेटा? क्या होता है? शून्य होता है। जिसे डायग्राम समझते हैं। देखिए बेटा, एक हमारे पास आवेशित चालक है। क्लियर है बेटा? अब बेटा इसको चार्ज दिया गया है, प्लस आवेश दिया गया है। अब बेटा आवेशित चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, अंदर शून्य होता है, क्योंकि अंदर क्या नहीं होता है बेटा? चार्ज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चार्ज नहीं होता है। तो E n इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। कितना रहेगा? 0।
दूसरा बेटा देखिए, अब धारावाही की बात करते हैं। ये कोई धारावाही है बेटा हमारे पास, इसको हमने चार्ज दे दिया है। तो बेटा इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, V/L, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी बेटा, L लंबाई है। क्लियर बेटा। तो ये 2 पॉइंट थे, ध्यान दीजिए बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। पहले शुरू से देखिए कि जो अपवहन वेग है वो आरोपित विभवांतर कैसा है, समानुपाती है। मतलब चालक पर अगर विभवांतर का मान बढ़ाया जाए तो चालक के इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैंने यहाँ यही लिखा है कि चालक के इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। बी बढ़ेगा तो BD बढ़ेगा, बी घटेगा तो BD घट जाएगा। अपवहन वेग चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। बेटा हमने कुछ विशेष पॉइंटों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पहला पॉइंट था हमारे पास कि यदि चालक का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग अप्रभावित रहेगा। डायरेक्ट कंपटीशन पूछा जा सकता है, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है अप्रभावित रहेगा, नो परिवर्तित। नेक्स्ट है बेटा, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, परंतु धारावाही चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, क्योंकि उसके बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा तीसरा पॉइंट कि कोई भी चालक होता है बेटा, कोई भी धातु होती है तो उसके अंदर अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अल्प अपवहन वेग के कारण भी धारा का मान अधिक होता है। मतलब कोई चालक है उसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों का कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका अपवहन वेग बहुत ही अल्प है, तो उस अल्प वेग से भी धारा का मान बहुत अधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि धारा का संचरण जो होता है वो प्रकाश की चाल से होता है। धारा का संचरण जो होता है वो प्रकाश की चाल से होता है। यही कारण है कि स्विच ऑन करते ही बल्ब जल जाता है या बल्ब प्रकाशमान हो जाता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, मैंने क्या बोला है कि कोई भी चालक है उसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों में से यदि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका अपवहन वेग बिल्कुल अल्प है, तो वो अल्प वेग के कारण भी धारा का जो प्रवाह है वो अधिक करेगा, जिससे ये सिद्ध होता है कि धारा का प्रभाव प्रकाश के वेग से होता है। और यही कारण है कि बल्ब स्विच करते ही प्रकाशमान हो जाता है। तो देखिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। देखिए इधर, तीसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। लिखेंगे बेटा, अल्प अपवहन वेग वाला इलेक्ट्रॉन भी धारा का प्रवाह अधिक करता है, जिससे स्पष्ट है कि धारा का प्रवाह प्रकाश की चाल से होता है।
प्रकाश की चाल से होता है। बेटा मतलब लगभग होता है, ध्यान रखना, प्रॉपर नहीं हो सकता है, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल्स प्रकाश की चाल से गति नहीं कर सकता है, तो लगभग प्रकाश की चाल से होता है, इसलिए स्विच ऑन करते ही बल्ब प्रकाशित हो जाता है। तो बेटा ये क्या हो गया, हमारे पास कुछ पॉइंट हो गए, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कोई भी चालक है बेटा, उसके अंदर बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जिसमें से कम अल्प अपवहन वेग वाला इलेक्ट्रॉन भी धारा का प्रवाह अधिक करता है, जिससे स्पष्ट है कि धारा का प्रवाह प्रकाश की चाल से होता है, इसलिए स्विच ऑन करते ही बल्ब क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो बेटा आपने क्या निकाला, तो आपने अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध निकाला। बेटा वो कितना निकल के आया, अभी आपने देखा था कि VD इक्वल टू कितना है बेटा, E/ml इंटू V निकल के आया बेटा। क्लियर है बेटा, ये याद रखना, अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध ये निकल के आता है, और अपवहन वेग तथा धारा में संबंध कितना निकल के आता है बेटा, I बराबर NEA/VD, ये धारा और अपवहन वेग में संबंध है, और धारा घनत्व और उसमें कितना संबंध आएगा बेटा, NE/BD निकल के आएगा, अपवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो हमने 3 संबंध निकाले बेटा, और जो अपवहन वेग होता है वो कितना होता है, E/τ/m, धारा घनत्व कितना होता है बेटा, I/A, धारा घनत्व कितना होता है, I/A, ये क्या होता है, अपवहन वेग होता है। क्लियर है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने जो आपकी आगे कैलकुलेशनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर है, तो ये सभी को याद रखने बेटा ये वाले फॉर्मूले। अब ये अपवहन वेग धारा घनत्व, ये रिलेशन किसमें, विभवांतर और अपवहन वेग में, ये धारा और अपवहन वेग में संबंध, ये धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।